इस लड़के ने एक पेड़ की जड़ तोड़ी और देखा कि गुलाबी रंग का फल जिससे पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसे परवाह नहीं थी कि वो जहरीला है या नहीं। उसने एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। इसके बाद और खाना ढूंढने के लिए वो इस अनजान वीरान टापू में मौत का खतरा मोल लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो और अंदर बढ़ा, उसे अचानक पता चला कि इस टापू पर अनगिनत गिलहरियां रहती थीं। यहाँ के रहने वालों को जैसे इस अजनबी मेहमान की खबर लग गई थी और पाई के अजीब कपड़ों ने सारी गिलहरियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन पाई को वहाँ से जल्दी निकलना था। जब वो एक बड़े से गड्ढे के पास पहुंचा तो बिना सोचे समझे उसमें कूद गया। पाई, जिसने कई दिनों से पानी नहीं पिया था, उस दुर्लभ ताजे पानी को गट-गट करके पीने लगा। उसके साथ आया बाघ भी खुद को रोक नहीं सका और 3 दिन बाद पहली बार खाने का मजा लिया। मेन खोसा गया, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। वो भगवान की इस दया के लिए बहुत शुक्रगुजार था। लेकिन जैसे ही उसने रात यहीं गुजारने का फैसला किया, उसने देखा कि जो गिलहरियां कुछ देर पहले बिल्कुल शांत थीं, वो अब झुंड बनाकर जंगल के अंदर भाग रही थी। यहाँ तक कि उसके साथ आया बाघ भी जैसे किसी खतरे को भांप गया और तेजी से किनारे पर खड़ी लाइफ बोट की ओर लौट गया। पाई को जानवरों की तरह खतरा महसूस करने की कला नहीं आती थी, इसलिए वो सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ जो सब इतने बेचैन हो गए। उसे इस सवाल का जवाब रात ढलने के बाद मिला। जो गड्ढा दिन में एकदम साफ था, उसमें अब तरह तरह के जानवरों की लाशें तैर रही थीं। पहली बार पाई ने जाना कि भयावह शब्द असल में दिखता कैसा है, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब पाई ने एक पेड़ से एक जंगली फूल तोड़ा तो उसे तुरंत पछतावा हुआ, मगर जिज्ञासा से भरे पाई ने उसकी पंखुड़ी हटाई और उसके अंदर से एक इंसानी दांत निकला। अगर पाई के पास ऊपर से देखने की शक्ति होती तो वो देखकर हैरान रह जाता कि ये वीरान टापू असल में एक औरत की लाश के आकार में बना था। उसे भले ही इसकी सिर्फ एक झलक मिली थी, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वो यहाँ और नहीं रुकेगा। जरूरी सामान इकट्ठा करने के बाद वो बाघ को लेकर फिर से समुद्र में बहने लगा। 227 दिनों तक वो कैसे जिंदा बचा, उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन आखिरकार वो एक बार फिर जमीन पर लौट आया। रेत की गर्मी महसूस करते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिला। तभी बाघ लाइफ बोट से कूदा। जाने कितने दिनों से भूखा होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जंगल के किनारे तक पहुंचकर बाघ पल भर के लिए रुका। पाई, जो तट पर पड़ा था, सोचने लगा कि शायद उसका दोस्त उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसे पता था कि बाघ ने बस एक नजर सीधी आगे डाली और बिना पीछे देखे जंगल में चला गया। कुछ ही देर में स्थानीय लोग पाई को तट पर पड़ा हुआ पाए, जो फूट फूट कर रो रहा था। इसलिए नहीं कि वो बच गया था, बल्कि इसलिए कि जिस बाघ ने उसके साथ 227 दिन बिताए, वो बिना एक बार पलटकर देखे चला गया। जैसे ये आदमी जल्दी से पत्थरों को हटाने लगा और छिपी हुई गुफा दिख गई। बिना वक्त गंवाए वो अंदर कूद गया। ठीक आखिरी पल में जब कातिल वहां पहुंचा तो उसने गुफा के दरवाजे को रोकने वाली लकड़ियों को गिरा दिया। लेकिन जो सफेद धुआं उठा, उसे कातिलों ने देख लिया। लड़का गुफा में रेंगता गया बिना रुके। जल्द ही वो गुफा के उस छोर तक पहुंच गया जहां उसका छिपा हुआ ठिकाना था। प्यास से बेहाल उसने फौरन पानी की बोतल उठाई और पूरी पी गया। फिर जल्दी से अपने फटे हुए जूते पहने। उसे पता था कि कातिल जल्द ही वहां पहुंचने वाला था, इसलिए उसने दीवार से नक्शा फाड़ लिया जिस पर छिपे हुए पानी के स्रोतों के निशान थे। तभी दरवाजे के पास किसी की आहट सुनाई दी। लड़का जल्दी से गुफा में वापस घुस गया, लेकिन उसने जो सोचा भी नहीं था वो ये कि कातिल ने एक बम जलाया था। आसमान में खतरा मंडराता देख वो दौड़कर बाहर निकला। जैसे ही बम फटा, वो आखिरी पल में गुफा से बाहर निकलने में कामयाब रहा। लड़के की किस्मत देखकर कातिल ने गोली नहीं चलाई। उसने सोचा कि धूप में भटकने से लड़का खुद ही मर जाएगा और कोई सबूत भी नहीं बचेगा। लेकिन लड़के ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तपती धूप में भी उसने नक्शे के हिसाब से जमीन में दबा हुआ एक धातु का डिब्बा खोज निकाला। जब कातिल दूसरी तरफ देख रहा था, उसने उसमें से गुलेल निकाल ली। फिर नक्शे के निशान के मुताबिक वो अगले स्थान पर पहुंचा। वहाँ जमीन के नीचे पानी का स्रोत छिपा था। उसने जल्दी से बाल्टी खींची और बिना कुछ सोचे पानी पीने लगा। तभी कातिल ने 3 गोलियां चलाईं और पूरी बाल्टी से पानी गिर गया। लड़का बिल्कुल टूट गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो पैदल ही आगे बढ़ता रहे। जब तक जान बाकी थी, चमत्कार की उम्मीद भी जिंदा थी। दूसरी ओर कातिल गाड़ी में बैठकर आराम से अपने लिए एक ठंडा पेय तैयार कर रहा था। वो देखना चाहता था कि लड़का कितनी देर तक बचा रह सकता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि थका हारा दिखने वाला ये लड़का मन ही मन एक निडर योजना बना चुका था। जल्द ही कातिल अपनी कार से उसका पीछा करने लगा और तभी लड़का जमीन पर गिरने का नाटक करने लगा।